राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, आखिर देश के युवाओं के दिल में कौन बसता है? जेनजी किसके दीवाने हैं? देश के युवाओं के दिल में कौन नेता ज्यादा उम्मीद पैदा करता है? वो कौन सा नेता है जिसको देखकर देश का युवा समझता है कि ये कम से कम मेरी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं? दोस्तों, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, एक कंपैरिजन, इनको लेकर पोल्स, इनको लेकर सर्वेज खूब किए जा रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से जो देश की परिस्थितियां हैं, पॉलिटिकल हालात हैं, वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसी को लेकर एक सर्वे है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में खूब हो रही है, तो मुझे लगा आपके सामने रखा जाए। इस सर्वे को मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ दोस्तों कि इसमें जो सैंपल साइज है बहुत बड़ा है। अमूमन इस तरह के सैंपल साइज, इतना बड़ा सैंपल साइज तो न्यूज़ चैनल वाले भी नहीं लेते हैं। ये सैंपल साइज 5 लाख से भी ज़्यादा का है। ये पोल ट्रैकर ने किया है। पोल ट्रैकर के जो तेलंगाना के चुनाव को लेकर पोल था, जो सर्वे था, वो काफ़ी हद तक सटीक रहा था। दोस्तों, ये जो सर्वे है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सर्वे किया गया, ये बिहार के लोगों के बीच किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पोल ट्रैकर लगातार सर्वे कर ही रहा था। इस बीच उसने बिहार के लोगों से ये समझने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, खास तौर पर युवा जो हैं वो किससे ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं। यहाँ पर जो सर्वे का सैंपल साइज़ है 5,03,014 है दोस्तों। और ये जो सर्वे किया गया है, मैं डेट भी आपको बता देती हूँ, मार्च 15 से 5 जून। ठीक है, तो मतलब ताज़ा सर्वे ये नहीं है। इसमें सवाल सिंपल था, युवाओं की पहली पसंद। ऑप्शन नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। सीधा सीधा आपके सामने मैं आंकड़ा रख देती हूँ दोस्तों। नरेंद्र मोदी को पहली पसंद बताने वालों युवाओं की जो संख्या है वो 39% थे, और राहुल गांधी को पहली पसंद बताने वाले युवाओं की संख्या जो थी वो 47% थी। 47 मतलब आधे से केवल 3% कम, 50% से 3% कम। और नरेंद्र मोदी को जो पसंद बताने वाले लोग थे दोस्तों 39%, मतलब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में ऑलमोस्ट 10% के आसपास का फ़र्क है। हालांकि मैं फिर याद दिला दूं दोस्तों कि ये उस वक्त का सर्वे है जिस वक्त वोटर अधिकार यात्रा नहीं की गई थी। उसके बाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी हो चुकी है, तो उसके बाद इन चीज़ों में और बदलाव आए होंगे, मैं नहीं कह सकती। लेकिन अदर्स हैं, उनको केवल 14% वोट मिले। बड़े स्तर पर बिहार का जो युवा है वो राहुल गांधी से उम्मीद लगाए बैठा है, राहुल गांधी को ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा, महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात बोल रही हूँ जो नहीं है। आप सोशल मीडिया में सब एक्टिव रहते हैं, आपको पता है सोशल मीडिया में राहुल गांधी की मौजूदगी कितनी मजबूत हुई है। इसमें उनकी टीम और उनके IT सेल का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का IT सेल ने काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले 1 सालों में। लेकिन ये बात भी सच है कि LOP के तौर पर राहुल गांधी के जो तेवर हैं, जो कलेवर हैं, इसमें उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट मैं मानती हूँ दोस्तों कि बहुत सालों बाद देश को एक ऐसे LOP मिले हैं जो बहुत ही मजबूती से लोकसभा के अंदर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से सरकार को घेरते हैं और उन मुद्दों को लेकर भी बात करते हैं जिस पर सरकार बचने की कोशिश करती है, जो कि बड़े जोखिम वाले हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष सवाल पूछने से बच रहा था, डर रहा था कि वो राफेल के मुद्दे पर सवाल पूछ ले कि भाई कितने राफेलों का नुकसान हुआ, या फिर आपको कितना नुकसान हुआ। जयशंकर ने किससे फ़ोन पर बात की, क्या अमेरिका का इसमें क्या रोल रहा सीज़ फायर को लेकर। बाद में तो सबने सवाल पूछे, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे पहले इस मुद्दे पर सवाल पूछे। इसके अलावा दोस्तों वोट चोर अभियान आप जानते हैं, उसके बाद तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है। और ये जो सर्वे किया गया, ये तो वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोर अभियान से भी पहले का सर्वे है। तो ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि तब तो फिर इसमें और बढ़ोतरी होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक उदाहरण पेश करता है दोस्तों कि देश का जो युवा है, कम से कम बिहार का जो युवा है, देश का तो नहीं, बिहार का कह सकते हैं, बिहार का जो युवा है वो अपनी समस्याओं के लिए भले ही नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार माने, लेकिन वो ये मानता है कि जो हल है वो राहुल गांधी के पास है, जो नतीजे हैं, जो सोल्यूशंस हैं वो राहुल गांधी रख सकते हैं। और ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी पोल ट्रैकर ने दोस्तों जून के महीने में ही सर्वे किया। हालांकि ये बहुत पुराना सर्वे है, इस पर अब चर्चा करनी बेमानी है क्योंकि हालात वहाँ पूरी तरह से बदल चुके हैं, वोटर अधिकार यात्रा हो चुकी है। बट फिर भी आपके सामने मुझे लगा आंकड़े रख देती हूँ। NDA को 243 सीटों में से जो पोल ट्रैकर है वो 112 सीटें दे रहा है। इंडिया गठबंधन को ज़्यादा सीटें दे रहा है। जून के इस सर्वे में 126, जनसुराज को 1 और अदर्स यानी कि निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टियों को 8। और ये जो सैंपल साइज़ है ये भी 5 लाख के आसपास है। लेकिन इस पर हम बात नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि ये मार्च 15 और जून
5 के आसपास का किया गया सर्वे है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो युवाओं की पहली पसंद की बात हो या फिर राहुल गांधी के कलेवर की बात हो, इसमें मुझे लगता है दोस्तों बहुत बड़ा जो योगदान है राहुल गांधी का, लगातार जो भारत जोड़ो मोड में वो ज़मीन पर रहते हैं, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। राहुल गांधी कभी मैकेनिक्स के पास चले जाते हैं, कभी वो बाइक चलाते हैं, कभी वो यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच चले जाते हैं। ये एक इस तरह के नेता हमेशा से हमारे देश में रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में इस तरह का चलन बढ़ गया है। और दोस्तों इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, अचानक से मोदी जी रोड शोज़ करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। हफ्ते में 2-3 रोड शो तो उनके होते ही हैं। अब मोदी कहीं भी जाते हैं, कहीं भी मोदी रैली करते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र हो, रोड शो के बाद ही रैली करते हैं। हो सकता है कि उनकी टीम ने उनको बताया हो कि आपको भी जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के बीच आपको कनेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इनमें बाढ़ आई ऐसी खबरों की, जो मैंने आपको बार बार दिखाई है, जहां पर नरेंद्र मोदी को देखने आने वालों की भीड़ काफ़ी कम हुई है। अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा चुकी हूँ। कल मैंने आपको उड़ीसा की खबर दिखाई, इसके अलावा मैं आपको वाराणसी की खबर दिखा चुकी हूँ, गुजरात, मोदी के संसदीय क्षेत्र गुजरात की खबर दिखा चुकी हूँ। हर जगह कॉमन है, मोदी ने रैली से पहले रोड शो किया, और हर जगह कॉमन है कि मोदी के रोड शो में पब्लिक नहीं आई। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मोदी भी समझ रहे होंगे। तो सोशल मीडिया के गेम में भी बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। सोशल मीडिया के गेम में बीजेपी IT सेल का कोई सानी नहीं है, अभी भी नहीं है। उनके पास बहुत ताकत है, बहुत संसाधन है, लेकिन उस गेम को काफ़ी हद तक पलटा है राहुल गांधी और उनकी टीम ने, और बहुत इनोवेटिव मीम्स, इनोवेटिव वीडियोस और छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस, इसको बहुत होशियारी से इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया का कांग्रेस IT सेल ने। लेकिन ये सर्वे दोस्तों राहुल गांधी को एक संदेश भी देता है कि देश का युवा अब ना केवल उनसे उम्मीद लगाए बैठा है, बल्कि अगर वो उनसे उम्मीद लगाए बैठा है तो उनको देश के युवाओं के बीच हमेशा रहना भी पड़ेगा, देश के युवाओं की बात भी करनी पड़ेगी, बिना डरे, बिना मतलब जैसा कि उनका वह स्वभाव भी नहीं है। राहुल गांधी तो लगातार बोलते रहे हैं, तो राहुल गांधी के लिए भी ये ज़रूरी है कि लगातार वो देश के युवाओं की समस्याओं पर बात करते रहें। और इनफैक्ट राहुल बेरोज़गारी और महंगाई के मुद्दे पर तब भी बोलते हैं जब उनको पता है कि वोट नहीं मिलेगा। मुझे याद है राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले एक बात बोली थी जिसके काफ़ी मीम्स बनाए गए कि भाई युवा जो देश का है वो 24 घंटे रील देखता रहता है। अब दोस्तों ये जो बात है, ये बात हमारे घर के बड़े भी हमको बोलते हैं, हमारे माता पिता भी बोलते हैं कि बस हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती है या फ़ोन पे लगा रहता है। ये बेसिकली राहुल गांधी ने बात बोली। आपको कोई भी नेता ये बात बोलते नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि नेता तो चाहते हैं कि देश का युवा रील देखने में बिजी रहे, 3-3, 4-4 घंटे स्क्रोलिंग करते रहे, क्योंकि ऐसा अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो अपने मुद्दों पर बात करने लगेगा। वो सोचने लगेगा कि उसको क्या हासिल हुआ, उसको मंदिर मस्जिद करके क्या हासिल हुआ, या फिर उसको मोदी मोदी के नारे लगा कर क्या हासिल हुआ। तो अगर इससे उसको बचाना है तो उसको सोशल मीडिया के गेम में इन्वॉल्व रखे। तो राहुल गांधी बड़ी होशियारी से उस युवाओं को सचेत करते हैं कि आप पूरा टाइम जो सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, अंबानी का बेटा रीलें नहीं देखता है। अब उस वक्त ये बात लोगों को फनी लगी होगी, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत ये बात बोली गई। और दोस्तों मुझे लगता है कि राहुल गांधी की टीम को भी ये बात पता है कि वो युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि जब जो उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कर्नाटक के आनंद विधानसभा को लेकर, तब उन्होंने ये पोस्ट किया था ट्विटर पर। तब उन्होंने इस पोस्ट में युवाओं और जेनजीज का नाम लिया था कि जेनजीज जो हैं देश के संविधान को बचाएंगे। तब मीडिया में इसको लेकर बहुत हल्ला मचा था कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि देश में जेनजीज आग लगा दें, देश में जेनजीज क्रांति कर दें नेपाल टाइप की। अब जेनजी शब्द जो है ना, वो अब लोगों को बड़ा डरा रहा है तो बड़ा कूल शब्द। लेकिन राहुल गांधी ने जब से जेनजीज का आह्वान किया तो लोगों ने कहा कि देखिए जेनजीज के जरिए देश में आग लगाना चाहते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी उनकी टीम के पास पहले ही ये आंकड़ा हो। उनके पास तो बहुत बड़ी टीम है, वो तो लगातार आंकड़े जुटाते रहते होंगे, सर्वे करते रहते होंगे, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जेनजीज का आह्वान किया, युवाओं का आह्वान किया। लेकिन केवल आह्वान करने से नहीं चलेगा। एक नेता को, खास तौर पर विपक्ष के नेता को, ज़्यादा बड़े स्तर पर लोगों के बीच जाना पड़ता है, क्योंकि भले ही उसके पास सोल्यूशन हो लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। इम्प्लीमेंट तो आप तभी कर सकते हैं ना जब आप सरकार में होते हैं। और इसीलिए अगर आपको सरकार में आना है तो आपको 24/7 लगातार जनता के बीच लड़ते हुए दिखाना होगा कि आप लड़ाका हैं, आप लड़ सकते हैं, यू कैन फाइट, क्योंकि जीतता वही है जो लड़ता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो देश में युवाओं का एक परसेप्शन बदला है राहुल गांधी को लेकर, इसको किस तरह से आंका जाए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।